आप जो बिग बॉस के घर के अंदर बहुत अच्छा ठीक है। लेकिन बात की है आपने जो है प्रणीत को दोस्त माना था शुरू से। प्रणीत आपके लिए अच्छा दोस्त भी रहा है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकली तो आपने प्रणीत से गले लगना तो छोड़िए, आपने उनसे मतलब बात तक नहीं की। तो क्या आपकी और प्रणीत की रिश्ते जो दोस्ती तो उस घर के अंदर एक ढोंगता है, क्या कुछ करना चाहिए आप? पहले इस सवाल पे एक रिएक्शन दे दूँ। न्यूज़ तो वैसे ही आंसर करती हूँ मैं। यार आपको मैं किसी भी एंगल से ढोंगी लगी घर में? नहीं ना, तो मैं ढोंग तो नहीं कर सकती, राइट? मैं जिस दिन घर से गई हूँ उस दिन से भूली हुई और पूरा घर मेरे अगेंस्ट में था। मतलब मैं 2 महीने टॉर्चर होके आई लिटरली, और मैंने ना, लोग मेरे पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त कर रहे हैं, पर मैंने उसको कभी विक्टिम कार्ड की तरह नहीं खेला। मैंने कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और लास्ट में जो हुआ है ना, मेरे को था कि जब मैं जीके को कॉल आउट करती किसी चीज़ के लिए तो प्रणीत आके मुझे रोस्ट करना शुरू कर देता था। वो प्रणीत का नेचर था रोस्ट करना। उसको लगता था कि उसका दोस्त है जीके, तो उसको स्टैंड लेना है। तो मैंने समझाया था कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरे से मत लड़ उस टाइम पे। दूसरा, आपने जो एक सीन देखा होगा जब वो मस्ती मजाक में लात मार रहा है, चैनल का एक वो होता है कि कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, शो के फॉर्मेट होता है। तो मेरे को वो लात ना मेरी बैक पे लगी है और बहुत ज़ोर से लगी है। मैंने वहाँ पे भी ना वो इशू क्रिएट नहीं किया था। वो तो आप मेरे को इतनी बार पूछ रहे हो, मैं थक गई हूँ समझा के कि मैं गुस्से में क्यों निकली हूँ और प्रणीत क्यों रो रहा है। मतलब अगर उसकी गलती नहीं होती वो रोता भी नहीं, ठीक है, वो सॉरी भी नहीं बोलता। बेवकूफ़ इंसान थोड़ी है वो, ना मैं हूँ ना वो है। हमारी अच्छी दोस्ती थी घर में और समझदार इंसान लगा था मुझे। उसकी लात मुझे बहुत ज़ोर से और गलत जगह पे लगी है और इसलिए वो दिखा भी नहीं पाया उसका क्लोजअप। और ना मैंने उसका विक्टिम कार्ड खेला है, ना ही मैंने कुछ उसका इशू बनाया घर के अंदर। अभी बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो, आप लोग मुझे नेगेटिव दिखा रहे हो और मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। आप ये सोचो ना, एक लड़की 2 महीने गालियाँ खाई हैं उस लड़की ने सब लोगों की। मैं बड़े डिग्निफाइड वे में सबको जवाब दिया है। मैं उनके लेवल पे नहीं गई हूँ। जो जिसने भी गलत तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, मैंने दोस्ती एंड तक निभाई है। और उसके बाद जब घर से मैं निकली हूँ तो मतलब आप लोग भी ना, आप लोगों के सवाल भी ऐसे हैं कि आप लोग मेरे साइड से सोच ही नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज मैं शो में रोई नहीं हूँ बहुत ज़्यादा और कोई रो रहा है तो आपको सिंपैथी दे रहे हो। एटलीस्ट फैक्ट तो चेक करो आप लोग कि हुआ क्या है। एक बार मुझसे पूछो कि ऐसा क्या हुआ। आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? और आप सबके सब ऐसा कर रहे हो जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी इमोशंस को आप भी नेगलेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ। माना कि बिग बॉस एक शो है, कंटेंट ड्रिवन शो है, पर वहाँ पे भी उनको समझ आता है कि आपको रोना पड़ेगा सिंपैथी के लिए। जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ सिंपैथी के लिए, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की दिखी हूँ। सर आप ना मेरी जर्नी को पूरा नेगलेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने डिग्निफाइड तरीके से खेली हूँ। मतलब मुझे बुरा लग रहा है आपके सवाल अब, और मैं सुबह से एक चीज़ आंसर किए जा रही हूँ। बुरा नहीं लगा क्योंकि लास्ट टाइम में जब वो बार बार आपको बुला रहे थे तब वो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपने एटलीस्ट एक बार आप सुनते हो उससे सॉरी कि आपको कई बार सर आके जस्ट बोला। उससे पहले इंसिडेंट हुआ है। नहीं उससे पहले मतलब वो एक जगह आके भी बोला था उसने, प्रणीत ने सॉरी। हाँ, इसलिए वो आपको डिमेन नहीं करना चाहता है। अरे सर ये पहला सवाल है उनका, मैं सुबह से आंसर कर रही हूँ सेम चीज। तो सारे नेटवर्क आएंगे तो वही पूछेंगे ना चीज आपसे। पे में यू नो हमें दिखा के यार एक ऐसा हम आपको गलत नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन Why next हम आपको one? गलत नहीं बता रहे, हम बता रहे कि उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज्यादा थी। मेरी भी थी, इक्वल था भाई। उसने दोस्ती निभाई, उससे ज़्यादा मैंने दोस्ती निभाई है। उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है और उसी इंसान से मैं एक लात पड़ी है मुझे। आप लाइन से ड्रॉ करोगे ना, आपको दिखाया नहीं है क्लोजअप, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते शो में कि एक लड़की को कहाँ। एक मिनट का, एक हाँ, मिनट के ऊपर मत और बोलना। जीके भी बोल रहा है गलत है और प्रणीत सॉरी बोल रहा है बिकॉज उसकी गलती थी। 50 अगर मुझे टाइम मिला होता सेकंड बस। 1-2 दिन का तो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाती चीज़ें। उसी के बाद भी मैं एविक्ट हो गई हूँ जस्ट। तो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का, मैं उस इमोशन से निकली हूँ। और आप लोग ना थोड़ा कंसिडरेट हो जाओ कि मैं जो टॉर्चर झेला 2 महीने, उसको तो थोड़ा मतलब मुझे, हाँ मतलब उसको कंसिडर करो यार। मैं बुली होके आई हूँ 2 महीने और लात खा कर आई हूँ एंड में। और आप अमाल से भी गुस्सा दिला जाते हैं। अमाल ने सॉरी बोला पर आप माफी नहीं दे रहे। पर जिस इंसान को शो से पहले जानती हूँ, वो एक्ट कर रहा शो में, मेरे को जानता ही नहीं है और वो एंड तक उसने मान लिया था जानता है, वो सब सॉर्ट हो गया था। पर उसका बिहेवियर ना, मतलब वो जानबूझ की चीज़ें कर रहा था। अब वो क्यों कर रहा था आप उससे पूछना, पर मुझे पता है जानबूझ के कर रहा था। फिर सॉरी भी बोलता था आके। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ घर से तो मैं सबको माफ़ कर दूँ। मतलब मेरे लिए जो 2 महीने ऐसा जर्नी रही है वो रियल रही है ना। मैं इस शो में रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी, और मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, वैसे घर में भी बात करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, पता नहीं क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाहर बना रखा है। मैं बड़े तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। शुरू में 1-2 हफ्ते मैंने अपनी चीज़ें नहीं बताई
क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड आई थी और मुझे कुछ चेंजेस करने थे गेम में और मैं वो करना चाहती थी। उसमें भी सबने अपोज किया, मैंने वो झेला, उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा पूरा एंड तक। मतलब मैंने कितनी कोशिश की, दोस्ती बने, अच्छे दोस्त बने, और मैंने निभाई। मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोस्ती नहीं निभाई, नहीं हुआ ना, तो आप वो तो कंसीडर करो। वो बैक पिचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। तो मैं ऐसी इंसान लाइफ में भी नहीं हूँ कि मैं सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें बोलनी है, मुझे वो हर्ट हुई है, तो मुझे बोलते टाइम ना मेरा गला भर आता है। उस टाइम भी मैं बहुत हर्ट हुई थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो प्रणीत के अगेंस्ट यूज़ हो जाए। तो मैं चुपचाप जाके बैठ गई थी। मैंने कहा था जब मैं शांत होंगी तब मैं तेरे से बात करूँगी। वो मौका मुझे नहीं मिला और अभी भी मैं प्रणीत को बचा रही हूँ। बाय द वे, इतना अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ। मतलब आप वो तो कंसीडर करो, मैं पूरे शो में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इतना डिग्निफाइड तरीके से कोई खेला है आज तक बिग बॉस में? जो खेलता है वो निकल जाता है, राइट, जो कुछ नहीं बोलता है। मैं बोल के मैंने स्टैंड भी लिया है और सही चीज़ें बोली हैं, बस गलत। और आपको पता नहीं वॉकआउट दिख रहा होगा, शुरू में किया मैंने वॉकआउट, नॉनसेंस चीज़ों से मैं लाइफ में भी वॉकआउट करती हूँ, बट मैं लड़ी भी हूँ। 3-4 घंटे लड़ी हूँ। मैं सुबह से बात कर रही हूँ, अगर मेरा गला खुला है ना तो बिग बॉस की वजह से खुला है। मैं लाइफ में ना लड़ने वाली हूँ ना इतना बात करने वाली हूँ। शो के बाद जो हुआ है ना कि मेरा गला खुला है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। शो से बहुत कुछ मिला है। मैं अगर वो चीज़ भूल पा रही हूँ जो ट्रॉमा है शो का, तो जो अच्छी चीज़ें मुझे शो से मिली हैं उसके लिए मैं आई थिंक शुक्रगुजार हूँ और वो कम फील हो रही है मुझे। आपने सवाल पूछा नहीं पर मैं खुद ही बोल देती, मुझे पता है कि आने वाला है क्योंकि मेरे को बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली जो जनता का प्यार मुझे मिला है, जो एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रही है। दूसरा, यार मैं पतली होकर आई हूँ शो से, वहाँ से जो निकलता है थोड़ा लुक दे लुक गुड, पतले होके स्किन सब अच्छी हो गई है। मेरा जो गला खुला है, मैं जितना एक्सप्रेस पहले करती थी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं तो भी हो गई हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इन्वायरमेंट ऐसा था कि आपको करना ही पड़ेगा। सो मेरा जो गला खुला है, मैं बातें रख पा रही हूँ, आई थिंक वो एक मेजर चेंज है। और बाकी यार मुझे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ और तारीफ़ें बहुत मिल रही है। माते जैसे वीडियो में हमने देखा आप भी उस चीज़ से बहुत नाराज हो जो प्रणीत ने हरकत की। आपके भाई का और पापा का क्या रिएक्शन था? आपकी बात मैम मेरी बात हुई है, इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं हुई है। इस टॉपिक पर आप लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेरे भाई को बताया, उसको गुस्सा आया, और मेरे भाई ने जो चीज़ उसको, जो मेरे फैमिली को, बेसिकली मेरे भाई को, मेरे पापा को, यार मैं बिग बॉस में गई थी, वाइल्ड कार्ड गई थी, ठीक है। मेरे पास फ़ैन बेस बिग बॉस वाला नहीं था जो ऑडियंस का फ़ैन बेस होता है। जब मैं गई थी मेरे जो लोग जानते थे वो अलग थे, शायद वो बिग बॉस नहीं देखते होंगे, राइट। मेरे को टाइम लगा था ऑडियंस बिल्ड करने में, फ़ैन बेस बिल्ड करने में। तो पर जो पहला फर्स्ट मंथ था, मुझे तो घर में क्या हो रहा है मुझे मेरी जर्नी पता है, आपने देखी होगी, पर जो बाहर हो रहा था मुझे अब आके पता चल रहा है कि क्या क्या बाहर हुआ था। मुझसे वहाँ पे 14 लोग भिड़ रहे थे, 14-13 जो भी है, अराउंड में फिगर बोल रही हूँ, 14 लोग लड़ रहे थे। पर बाहर मेरे भाई और मेरी फैमिली को 14 लोगों के फ़ैन बेस से लड़ना पड़ रहा था, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत गलत बोला शो में, मैंने नहीं बोला। मैं बीप का भी बताऊंगी, मेरे को पता चल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है बीप क्यों आ रहा था, वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ पे आ रहा था। और मेरे फैमिली ने जो झेला है, मतलब मेरे भाई ने बोला है कि मुझे नींद की दवाई खानी पड़ती थी कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जाता था। मतलब मेरी बैक पिचिंग हो रही है, मेरे को तो पता था हो रही है, क्या बोला जा रहा था ये मुझे नहीं पता था, पर मेरा भाई सुन रहा था कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और सोशल मीडिया ने तो जो ब्लंडर किया है, मतलब यहाँ पे ना लोग, आप ये नहीं समझते कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है। आपने जो ऐसे आपने, मतलब मैं आपको लोगों को नहीं बोली जिन्होंने किया ये सब, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी फैमिली कितनी अफेक्ट हो रही है उससे। तो उनको भी बिग बॉस की आदत नहीं है, वो भी बिग बॉस की ऑडियंस नहीं थे पहले। मेरे जाने के बाद उन्होंने शो देखा, उनको भी डील करना नहीं आया कि कैसे डील करते हैं। और मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। बाद में 1 महीने बाद चीज़ें ठीक हो गई थी, जब मुझे सपोर्ट मिलने लगा और मुझे लोगों ने जो प्यार दिया और सपोर्ट दिया, आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने सपोर्ट किया। अंदर तो मैं एंड तक लड़ी हूँ यार, और जो प्यार मैं अब पा रही हूँ आने के बाद, आई थिंक इट वॉज अ फुलफिलिंग जर्नी। बट हाँ, 1 महीना जो मुझे समझ आया कि बहुत ही अच्छा नहीं था मेरी फैमिली के लिए, और मेरे लिए तो 2 महीने अच्छे नहीं थे। ओके, जैसे कि आपने कहा गौरव की जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ रहे गौरव को लेकर, उनके बच्ची को लेकर। उन्होंने खुद ही ये मुद्दा उठाया था, मजदूर के साथ बात किया था पहला कि उनकी वाइफ को। आपको लगता है कि जो गौरव है बहुत सोच समझकर बोलने वाले पर्सनैलिटी है घर के अंदर में, क्या आपको क्या लगता है गौरव के? आपको लगता है कि मुझे लगता है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा क्या है? ये सबको लगता है कि गौरव सोच समझ के बोलते हैं, और जो फैक्ट भी है। पर इंसान को इतना सोच समझ के अगर बोलना पड़ रहा है तो आप सोचो कि वो क्यों बोलते हैं। क्योंकि मैं तो बिना सोच समझे बोल देती हूँ जो मुझे बोलना है, ऐसे बाकी लोग भी थे। दूसरा, मैंने जो कमेंट किया था ना एक्टर्स स्पीच, मैं उसका रीज़न बताती हूँ क्या था। ये टॉपिक पहले भी घर में डिस्कस हुआ था, शायद आपने 1 घंटे का देखा है। हमारी तो बहुत बातें हुई हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैंने पापा से कुंडली पढ़ना सीखा है, और मैं हाथ भी देखती हूँ। तो मेरे को ना इंसानों का नेचर समझ आता है, और गौरव को भी ना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो उनको अपनी कुंडली याद थी, मैंने उनकी कुंडली भी देखी है। तो हमारी बहुत बातें हुई हैं एस्ट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे। तो उन्होंने बच्चे का भी मुझसे पूछा था कि अरे बच्चा हो रहा है। उनकी वाइफ की भी कुंडली उन्होंने मुझको बताई थी, उनको याद थी। तो हमारा उस लेवल पर डिस्कशन हुआ था, पर वो कभी इतने इमोशनल नहीं हुए थे। राइट, मृदुल से हुआ जब एस्ट्रोलॉजर घर में आई तो उन्होंने कभी इतना इमोशनल होकर नहीं बोला, बिकॉज ये उन्होंने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। हम होता है ना हमारी लाइफ में कि कुछ चीज़ें होती हैं और वो हमने डील की हैं। मैं नहीं कह रही कि वो इमोशनल चीज़ नहीं था, पर वो उससे डील कर चुके हैं। ठीक है, तो हमसे जब बात की थी बहुत लॉजिकल वे में की थी। पर जब मीडिया आया, जब कैमरेज आए, तो वो एकदम से, और मैं डायरेक्टर हूँ मुझे, और मैं एक्टर भी हूँ, मुझे समझ आता है कि कौन सा जेन्युइन निकल रहा है। कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो उनका लाइफ का इशू रहा है, कंसर्न रहा है, बट द वे इट वॉज डिलीवर्ड, इट वॉज अ एक्टर स्पीच। तो मैंने उस टाइम कमेंट किया था, और मैं अभी भी यही बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अरे वो उनके साथ ऐसा नहीं हो, छोटी बड़ी बातें वो नहीं है, पर वो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उन्होंने लाइफ में डील किया हुआ है। पर जहाँ पे उन्होंने अंदर का भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, पर वो उस टाइम, सॉरी आपको भी पता है, आप लोग भी स्मार्ट हैं। अमल और आपके चैट को लेकर आपने बहुत बार बातें की बिग बॉस के अंदर, पर हर बार अमल ने काटी है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अमल ने क्या? अमल और आपके चैट की बात बहुत बार हुई बिग बॉस में, पर आप अमल जब आप उससे बातें करने के तो अमल ने काट दी बातें, तो उस पर क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहूँगी, काट दिया उसने? वो जो आप बात कर रहे हो शायद से उनकी जो मतलब हाल ही में वो बात करते रिसेंटली कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो आपकी बात उधर तक भी जा सकती है। सर देखिए, तो मैं उस ना पे भी इफेक्ट पड़ अगेन मैं बोलना चाहूँगी, अमल को मैं बाहर से जानती हूँ, हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और इंडस्ट्री से है, हम सेम शहर में रहते हैं। राइट, मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अमल को शो शुरू होने से पहले 3 महीने पहले मिली हूँ। हमने नंबर एक्सचेंज की बात की, और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो होती है। अब कितनी बात हुई है, क्या बात हुई है, मैं थोड़ी मीडिया में बताने वाली हूँ। राइट, अभी ये तो आपने कितनी बात की है, क्या किया है, मैंने शो में बताया है कि मैं जानती हूँ और हम जानते हैं। अभी अमल ने क्यों डिनाई किया है वो आप उससे पूछो, उसके क्या डर थे। अगर मैंने बोला है कि उसने लिखा है हे गॉर्जियस, मतलब मालती लुक गॉर्जियस, उसने शो में भी बोला है मालती सुंदर लगती है, आपने देखा होगा। वो आई थिंक दिखाया कि नहीं दिखाया है, तो मुझे डाउट होता है दिखाया कि नहीं दिखाया। तो उसने शो में भी बोला है मालती सुंदर लगती है। एक जगह था, हम बैठे हुए हैं, नीलम सब बोल रहे हैं, तो सब पूछ रहे हैं, शहबाज ने पूछा था शायद कि मालती सुंदर है, सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ। तो शहबाज मेरी टांग खींचना चाह रहा था, कोई मना कर दे तो मेरी टांग खींचेगा, पर वो हुआ नहीं था। सब अमल ने बोला सुंदर लग रही है, तो उसने मैसेज भी वैसे ही लिखा था, और मैंने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था। उसने ऐसे ही बोला था, कॉम्प्लीमेंट दिया था। वो मैंने शो में बोला, वो इतना डिफेंसिव हो गया इस चीज़ को लेके। अब वो क्यों हुआ आप पूछना, मैंने झूठ नहीं बोला। अलग दिख रहा था वो चीजें, बात जो हो रही थी वाले थे उसके पहले ही आपकी काफी बात हुई थी अमाल से लेकर, जहाँ बार बार अमाल एक ही बात पे आ जाते हैं, तो बाहर की बात क्यों ला रही है, तो बाहर की बात। और बाय द वे मेरे को समझ आया कि मैंने एक शो भी देखा था, ये जस्ट एग्जिट वाला देखा था मैंने 1-2 एपिसोड। अमल का मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था आने से पहले, पर वो नहीं दिखाया गया। इसी बात पे मैं कह रही हूँ ना कि पूरे शो में ये जो स्टेटमेंट था ना, उसके बाद झगड़ा हुआ था, वो नहीं दिखाया। आई थिंक लाइफ में भी नहीं गया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया है। ये मेरा मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ लोगों को। आपके सवाल भी ऐसे है कि मुझे चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं, पर मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और जो ओपन माइक तक चला था मेरा झगड़ा। मैं उसको टॉन्ट मारा है पूरे दिन कि आ गया बड़ा आदमी, आ गया बड़ा आदमी। उसने कुछ तो स्टेटमेंट दिए थे जो बहुत गलत थे, और उसने मेरे को हाथ जोड़ के बोला था मालती अब तो छोड़ दे मुझे। तो मैंने कहा था कि शुरू तूने किया है, ख़त्म मैं करूँगी, पर वो सब डायलॉगबाजी आई नहीं आप लोगों ने जो देखा। तो आई थिंक एंड ऑफ द शो वो समझ गया था कि मैं जो नेगेटिव वो
थॉट प्रोसेस था उसका कि मैं कुछ कर दूंगी, क्या हो जाएगा, वो सब ट्रू नहीं था। तो एंड में निकलते हुए सॉरी भी बोला। यार एक बात बताओ, अगर कोई इंसान मुझे सॉरी बोल रहा है तो वो सॉरी फील कर रहा है ना, उसने कुछ गलत किया है इसलिए सॉरी बोल रहा है। आप वो मेरे पे क्यों ला रहे हो कि अगर कोई सॉरी बोल रहा था आप माफ नहीं। अब मेरी मर्जी है ना, मैंने 2 महीने झेला है ये सब, मैं थक गई यार, मतलब ये पुलिस जेल के आप मान लीजिए तुम प्रणीत को लेकर ही सोनू यार। मालती मैं दोबारा देती हूँ। मैंने ना सी आप लोगों के लिए ना एक नॉर्मल चीज होगी, ह्यूमन नेचर। वहाँ पे ना आपको पेपर पेन मिलता है ना, आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कोई मतलब कॉन्टैक्ट होता है। आप ना वो झगड़े, आप 1 घंटे का शो देख रहे हो, वो भी हर किसी का एक रिलेटिव होता है। मैंने वो लाइफ में 24 घंटे जिए वहाँ पे 2 महीने। अगर आपने देखा मैं बुली हो रही हूँ, मैं 24 घंटे बुली हो रही हूँ, राइट। मैं सबसे लड़ रही हूँ 24 घंटे। तो मेरे लिए ना वो बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है जर्नी। मैं ना एपिसोड जब देख रही थी, मुझे पता था पुनीत ने मेरे पीठ पीछे बोला है, तो मुझे जब मैं शो में थी था कि हाँ कुछ बोला होगा, पर जब मैंने एपिसोड देखा ना कि वो पीठ पीछे बोल रहा है तो मुझे रोना आ रहा था। पता है उस बात पे कि एक होता है ना, आप देख रहे हो, जैसे मुझे पता था कि यार ये सब आप नैरेटिव सेट करो, ये सब मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, बस मुझे इतना पता है, वो आप बोलो, मैं नहीं बोलना। मैं बाइट नहीं देने वाली थी, कौन मैंने ना बिग बॉस में टास्क मिलते थे कि नाम देना होता था। मैं जॉब पे थी, मजबूरी थी, मैं बोल रही थी। यहाँ पे मेरी कोई मजबूरी नहीं है लोगों। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाली ऐसे। एक मिनट, प्रीत के बारे में सवाल है। एक मिनट सुनिए, 1 मिनट, हमारा रिपोर्टर बोल रहा है भाई। विनय फेक नहीं पता है सर मैं एक ही चीज कहना, एक ही चीज आपने पहला क्वेश्चन दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि तानिया का जो फोटो वाला नहीं उससे पहले वाला क्या बोला? इतनी फेक लग रही थी। नहीं, तानिया थी जो फेंकती है, मैं थक गई हूँ कैच कर करके। आपको कैच करना आप कैच करो, मैंने ना वहाँ पे कैच किया उसकी फेंकना, यहाँ ना पे कैच करूँगी। और दूसरा रही फोटो वाली बात, मैं अभी भी आप शो में, आपने शो देखा होगा, मैं झूठ नहीं बोलती ना, मेरा नेचर है। मैं शो में रॉ और अनफिल्टर्ड रही हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही बाहर भी हूँ, जैसे शो में थी वैसी ही बाहर हूँ। तो मैंने अगर स्टेटमेंट दिया था, आपने रिएक्शन भी देखा होगा ना, अचानक से मैं बोल रही हूँ तूने किस किया, उसने एक्चुअली मेरे सामने किस किया था। अब वो क्या बोल रही है क्या दिखा वो मुझे नहीं पता, पर मैंने झूठ नहीं बोला, उसने किया था। ये मेरा स्टेटमेंट है। और तानिया वर्सेस मी में तो मुझे मत पूछो कि सही था कि नहीं था, मतलब कुछ तो आप भी कॉमन सेंस यूज कर लो। तब मैंने पूछा था कि आप जब घर के अंदर गए थे तब भी की फ्रेंडशिप और उसके बाद की फ्रेंडशिप, आपकी और अमल की फ्रेंडशिप में काफी फर्क था। तुमने मेरे भाई को ही परेशान किया इस सवाल पे। वाह। इवेंट में तो मैंने जस्ट नॉर्मल बाइट लिया था उनसे, तो उन्होंने मेरा जवाब इग्नोर किया था। बट आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ तो हुआ था। एक मिनट, उन्होंने इग्नोर किया? यस शिट, मतलब उन्होंने बताया। चल हट। अगर बताना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसा फैमिली वीक में क्या बोला आपके अमल के बारे में जिससे आपकी और उनकी फ्रेंडशिप में काफी फर्क आया उसके बाद से? अमल को दीपक ने बोला था कि मैं उसका अमल बोलती हूँ, सलमान सर भी अमल ही बोलते हैं। अमल उसका एक्चुअली सर वो है नाम, उसमें उसने चेंज कराया है न्यूमरोलॉजी के लिए, अमाल कराया है, ठीक है। तो अमल को मेरे भाई ने ये बोला था कि आप जब शो देखोगे ना बाहर जाके, आपको पता चलेगा मेरी बहन ने आपके पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है और आप तब मेरे को बताना, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही कुछ दिया था। मैंने कभी भी अमल की पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मैं जिसको दोस्त माना है दोस्ती निभाई है। मैं इंसान लाइफ में भी ऐसी हूँ। अमल पीठ पीछे क्या बोल रहा है मुझे कैसे पता होगा? मेरे सामने बोला है तो मैं काउंटर कर सकती हूँ। अभी वो तो मेरे भाई ने बताया, तो मैं जब मेरा भाई गया तो मैं उसको बार बार पॉइंट आउट कर रही थी कि मेरे भाई ने बताया है, तूने ऐसा बोला है। उसने वहाँ पे मना कर दिया, बोला मैंने बोला ही नहीं है कभी। अपने भाई को ला, मतलब पता नहीं बाहर आया कि नहीं आया, पर उसने कई बार बोला है कि तेरा भाई मेरे सामने बोलेगा ना मैं बताऊंगा कि नहीं बोला है, पता नहीं तेरा भाई क्यों बोल के गया है। अब इंसान ये काउंटर दिए जा रहा है, मैंने उस पर ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, कितना करूँगी एक ही बात पे पॉइंट आउट। तो
तो अमल ने एंड तक माना ही नहीं कि उसने कुछ कहा है मेरे बारे में, और मैंने जाके रील्स देख रही हूँ तो अमल ने एक्चुअली बोला है। तो आप अमल से पूछो उसने ऐसा क्यों किया है। और मैं जानती थी शो से पहले, वो तो मान लिया था उसने, राइट, कि वो अभी वो खुद भी बोलता है शो के अंदर मैं दोगला हूँ। अगर वो जस्टिफाई नहीं करेगा अपना नेचर जो दिखा रहा है शो में, और जो कि वो है, वो खुद बोलता है बाहर भी ऐसा ही है, तो मैं क्या बोलूँ, आप उससे पूछो ना कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने जो कहा है मेरे स्टेटमेंट सही हैं और वैलिड है पूरे। He's your top 3 and winner. ये मेरा last सवाल है। जनता सुनो, मैं ना 2 महीने बहुत झिला इनको। जिस दिन मैं घर में गई थी उस दिन आई वॉज ऑन जॉब, क्योंकि उनको एज अ वाइल्ड कार्ड कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। 2 हफ्ते मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया था उनको। 2 हफ्ते तक मैंने रिश्ते बनाना शुरू किया। जो चेंजेस मुझे चाहिए थे शो में मैंने किए, मुझे जो चाहिए थे, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं था उसमें, मेरी खुद का थॉट प्रोसेस था। और जब मैंने रिश्ते बनाए और जब मैं बैक स्टेप हुई तो मुझे बुरा बहुत लगा, क्योंकि आपको शायद शो लगता हो क्या नहीं लगता, पर वहाँ पे मैं ज़िंदगी जी रही थी। वो मैं जब घर में आई तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, जब मैं घर से निकली हूँ तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट है। किसी ने अच्छा किया होता मेरे साथ तो मैं उसके साथ स्टैंड ले रही होती कि हाँ ये विनर होना चाहिए। मैं जिस फीलिंग से निकली हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है उसमें। आप जनता गेम देख रही है, उनका ऑडियंस को पता है बिग बॉस को क्यों देखती है, उनको क्या चाहिए, वो उनका कॉल है। जिसको विनर बनाना चाहते हैं वो बनाएं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ, और जो भी विनर होगा बिग बॉस का विनर होगा। मतलब मेरे को नहीं पढ़ना इस चीज़ में, प्लीज़। एक लास्ट अरे कंप्लीट करने दे, कंप्लीट करने दे। मुझे इस शो से जो मिला है वो है प्यार, जो मैं लेके जा रही हूँ। और मुझे ना 2 मिनट भी स्पेंड नहीं करने इस शो पे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ना मैं चाहती हूँ मेरा टाइम जाए, ना मेरी फैमिली का जाए, पर जो मेरे को प्यार मिला, जो जनता मेरे को मिली है, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं अच्छी चीज़ों पर फोकस करती हूँ, ख़राब चीज़ों पे नहीं। तो मेरे को ना याद नहीं करना भी बिग बॉस में डिटॉक्स करना है, तो मुझे डिटॉक्स करने दो। जो जीत रहा है जीतने दो यार। अब बताओ। विनय, जिस तरीके से आपने कहा कि आपको 2 महीने से बुलिंग किया जा रहा था और आपके ऊपर 13-14 लोग नीचे, क्या नाम है तुम्हारा? विनय, विनय। क्या नहीं हुआ था? जी हुआ था, इसलिए तो मेरा सवाल। तो आपकी, जैसे आपने कहा कि आपके भाई, आपके डैडी काफी कुछ फेस कर रहे थे आप जब घर में थी, और आप भी अपने जर्नी से उतनी ज्यादा हैप्पी नहीं लग रही हो कहीं ना कहीं, तो क्या एक मिनट, ये कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हो तुम विनय? क्योंकि आप कह रही हो कि हमारे प्यारे विनय सुनो, तो आपका बिग बॉस के घर में जाना क्या आप सही डिसीजन था? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही डिसीजन था। मैं लाइफ में ना रिग्रेट्स नहीं रखती हूँ, मैं सोच समझ के काम करती हूँ लाइफ में। मैं बिग बॉस में गई थी क्योंकि मुझे पहली बात तो एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप IPL की है, दूसरी बिग बॉस की है। मुझे अपने आप को जनता तक पहुंचाना था, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। और मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं शो में जाऊंगी एज अ वाइल्ड कार्ड, मुझे पता नहीं था क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जाने से पहले मुझे बताया गया था क्या होते हैं। मैंने स्टडी किया। उन्होंने मुझे कहा था कि मालती आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप अगर शो में पहले से जाएँ तो अच्छा होगा, आप अगले साल आ सकती हैं। मैंने कहा था नहीं, मैं झेलूँगी कॉन्सिक्वेंसेस, मैं पूरी मेहनत करूँगी, मुझे जो करना है पर करना मुझे इसी सीज़न में। तो मैं जो करके आई हूँ, मेरी जर्नी रही है। आप खुद का भी रिसर्च कर लेना और मेरा भी कर लेना शो में। मेरे को जो करना था मैंने किया, ऑडियंस का प्यार पाया। मैंने जो शायरी आते ही लिखी थी, मैंने जब वो एंड में बोली, आप कनेक्ट करते हो शायरी से? सो तुम चुप रहो बिना ज़्यादा एक्सप्लोर करो। तो मुझे मेरी जर्नी बहुत फुलफिलिंग लगी है। बस जो मैंने काम करते हुए यार, अगर तुम्हारे दोस्तों में धोखा दे रहे हैं, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं इतना रोई नहीं हूँ शो में, मैंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफेक्ट नहीं हुई उस चीज़ से। मैं शो देख भी नहीं पा रही हूँ कि वापस के मेरा भाई बोल रहा है नहीं तू शो देख कि तूने जो किया है शायद वो नहीं आया है, कुछ और आया है। मैंने अपने भाई को भी बोला कि भाई मुझे 1-2 महीने दे, शायद मैं उसके बाद मैं शो वापस देख पाऊँ, रिविजिट कर पाऊँ कि मेरी क्या गलती रही है या मैं कैसी दिखी हूँ। यू नो, अगर लुक वाइज भी देखना है कि मैं कैसी दिखी हूँ, पर मुझे पता है मैंने शो में क्या किया है। मैं कोई ऐसी ख़राब मेमोरीज लेके नहीं जाना चाहती हूँ। अच्छी तो मुझे बहुत मिली नहीं है शो से, और मैं लिटरली, मैंने शो में ही बोला है कि मैं शो के एंड तक ना आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज बुलिड एंटायर सीजन। और ऐसा मैं नहीं, आपने देखा होगा प्रणीत ने बोला है कि उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता था। आप शायद 1 घंटे का शो देख रहे हो, मुझसे 24 घंटे कोई अच्छे से बात नहीं करता था। कभी कभार बीच में करते भी थे, मेरी तारीफ भी करते थे, और 2 मिनट बाद ही फिर बुराई करने लगते थे। तो मैं एक्चुअली बुली हुई हूँ भाई, विनय भाई, और मुझे ना ये बहुत अच्छी फीलिंग है नहीं कि मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ।
और मुझे नहीं सोचना इस बारे में। मैं जो अच्छी चीज़ें लेके जा रही हूँ, जनता का प्यार लेके जा रही हूँ, उसके साथ ही जाना चाहती हूँ। शो की बातें ना ही करो तो मेरे से बेटर है। मैं शायद 1 महीने बाद करती हूँ।